नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं 6 जनवरी की शिक्षा विभाग की, शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षक आंदोलन को लेकर प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकाधिक नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है वह विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और बनने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं चाहते। बीपीएससी से बहाल शिक्षक जहां तबादला को मांग को लेकर अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक अपनी ट्रांसफर को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वहीं अब नियोजित शिक्षक सरकार और शिक्षा विभाग को फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि हमें कालबद्ध प्रोन्नति दीजिए, प्रमोशन दीजिए और जो भी लाभ है वह दीजिए, और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम अख्तियार करेंगे जिसका जिम्मेवार विभाग और सरकार होगी। इसको लेकर कई जिलों में बीते दिन बड़ी बैठक की गई, शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या रही। खासकर औरंगाबाद जिले की अगर बात कर ले तो औरंगाबाद जिले में जयंत कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और विभाग से मांग की कि जल्द हमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर संगठन की ओर से एक पत्र भी स्थानीय जिला स्तर पर सौंपा गया और मांग किया गया कालबद्ध प्रोन्नति की। तो इसको लेकर अब आवाज बुलंद होने वाली है और इसको लेकर जल्द संगठन कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। इधर हम आपको बता दें कि ट्रांसफर नीति से अब शिक्षक असंतुष्ट होने लगे हैं। उन्हें अब विश्वास ही नहीं है कि यह मेरा ट्रांसफर भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 10 से 15 सालों से टाल मटोल किया जा रहा है और फिलहाल 2024 की बात कर ले तो यहां भी 24 में भी ट्रांसफर पॉलिसी में कई तरह के ऊपर नीचे अदला बदली किया जाता रहा है। अंत में फिर एक बार कमेटी बना दी गई है और कमेटी कब क्या निर्णय लेगी और कब तक ट्रांसफर होगा यह कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं और इस दौरान कहा जा रहा है कि 26 जनवरी तक कुछ बड़ी ऐलान भी शिक्षकों को लेकर किया जा सकता है। शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षकों को मानसिक रूप से किया जा रहा है 48। मिडिल स्कूल में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की हुई बैठक। छातापुर में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है जिला शिक्षा कार्यालय, मानना है शिक्षकों का। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक बीते दिन मिडिल स्कूल यानी छातापुर के मिडिल स्कूल में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने की और जिसमें कालबद्ध प्रोन्नति सहित अन्य समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को लगातार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अब बड़ी आंदोलन करने के मूड में बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि शिक्षकों का हाफ डे अवकाश पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का नया निर्देश। देखिए, शिक्षा विभाग खुद नियम बनाती है और खुद नियम को बदल देती है, पलट देती है और कई तरह के उसमें बदलाव कर देती है और बेचारे शिक्षक परेशान होते हैं। हाफ डे वाला नियम शिक्षक तो नहीं लाए थे, यह विभाग ही इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लाया था। इसकी शिक्षक शायद उपभोग भी कर रहे थे, लेकिन अब उस हाफ डे को पूर्ण डे माना जाएगा। तो हाफ डे रखना ही क्या जरूरी है जब हाफ डे का फुल डे माना जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी आदेश क्या है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हाफ डे का अवकाश पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। ऐसे में यदि किसी महीने में शिक्षकों के पास छुट्टी का बैलेंस नहीं होगा तो उस दिन की छुट्टी तो वर्क नो पेमेंट मानी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसमें आधे दिन गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या छुट्टी निर्धारित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में
में जानकारी दी गई कि कई स्कूलों में शिक्षक आधा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद गायब हो जाते थे। इस दौरान यदि जांच होती है तो शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेते थे। इसके लिए वह इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश को अपडेट करते थे। ऐसे में अब आधा दिन की छुट्टी पूरी मानी जाएगी। हालांकि हाफ डे की छुट्टी कई कारणों से मान्य भी होगी। तो इस तरह की बातें शिक्षा विभाग बदलते रहती है और भीषण एक्सीडेंट में ही हाफ डे की छुट्टी मान्य होगी। यह बड़ी बात आई है, भीषण एक्सीडेंट अनहोनी की स्थिति में हाफ डे की छुट्टी मान्य होगी। इसके लिए स्कूल के हेड सहमति देंगे। कई शिक्षक स्कूल जाने के बाद हाजिरी बनाने के बाद वापस घर चले जाते थे। हाफ डे की कितनी छुट्टी मिलेगी इसके लिए शिक्षा विभाग में कोई नियम नहीं है। ऐसे में कई शिक्षक महीने में 4-5 छुट्टी भी लेते थे, इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है, यह शिक्षा विभाग का कहना है। इधर विद्यालय कार्यकाल के दौरान सोते हुए मिले थे विशिष्ट शिक्षक निलंबित। आपको बता दें कि बांका जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डीएम अंशुल कुमार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी आए दिन ठोस कदम उठा रही है। इस कड़ी में अमरपुर प्रखंड के संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट शिक्षक मोहम्मद हसन राजा के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है और मामले में स्थापना डीपीओ ने पत्र जारी भी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि उक्त शिक्षक विद्यालय कार्यकाल के दौरान विद्यालय के उपस्कर पर गहरी नींद में सोए पाए गए थे। साथ ही प्रार्थना गीत करवाने में बाधा पहुंचाने, पोषक क्षेत्र के बाहरी बच्चों को कबड्डी खिलाने, राष्ट्रगान के बाद भारत माता को जय बोलने पर टीका टिप्पणी करने आदि मामले में शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभिन्न तिथियों में कई बार विद्यालय की जांच की गई, जिसमें कार्यहीनता व अनुशासनहीनता पाई गई, जिसके एवज में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई को लिखा गया है। तो यह बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हुई है और आपको बता दें कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को दरी पर बैठाकर मिड डे मील देना होगा। छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना में यह बड़ा प्रयास है। भोजन की गुणवत्ता की जांच भी होती रहती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील दरी पर बैठाकर खिलाना अब आवश्यक हो गया है। बच्चों को ऐसी जगह बैठाना होगा जहां के 200 मीटर क्षेत्र में साफ सफाई हो। दरी की जगह जमीन पर बैठाकर छात्रों को भोजन कराने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिससे राज्य के 75,000 स्कूलों में 1,09,00,000 छात्रों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग भी स्कूलों में लगातार निरीक्षण कराएगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि छात्रों को उचित स्थान पर बैठाकर लाइन में भोजन करवाया जाए, जिससे आपसी समन्वय बनने के साथ ही गुरुकुल पद्धति भी शामिल होगी। तो इस तरह से जबकि स्कूलों में दरी भी उपलब्ध सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा कराया गया है, उसका उपयोग करने की बातें विभाग कर रही है। इधर विशिष्ट शिक्षक बने तो किया तिथि भोज। यह खबर निकलकर बीरपुर से आई है। प्राथमिक विद्यालय रामनगर नौला में बीते शनिवार को तिथि भोजन का आयोजन किया गया। इसमें 150 बच्चों का मध्याह्न भोजन के तहत मेनू से हटकर कुछ अलग लजीज भोजन करने का मौका मिला। विद्यालय के प्रधान शिक्षक संजीत कुमार ने बताया कि विद्यालय के सभी बच्चों को खीर, पूरी और सब्जी खिलाया गया। यह खर्च विद्यालय के 9 शिक्षकों ने मिलकर किया। इसमें से 6 शिक्षक कह सकते हैं कि 6 शिक्षक जो हैं वह पहले नियोजित थे और 1 जनवरी से राज्यकर्मी के साथ विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। इसी उपलक्ष्य में शिक्षकों ने विद्यालय के बच्चों के लिए तिथि भोजन कराने का निर्णय लिया। विद्यालय में पदस्थापित 3 बीपीएससी शिक्षकों ने इस आयोजन में मदद की। बीओ स्नेहलता वर्मा ने कहा कि शिक्षकों की पहल सराहनीय है। बच्चों के लिए तिथि भोजन का आयोजन कर स्कूल के शिक्षकों ने अन्य स्कूलों के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। इस मौके पर एमडीएम बीआरपी कोमलता कुमारी, शिक्षक कुमारी भारती, रूपम कुमारी, भवेश कुमार, जिज्ञासा भारती, तमाम शिक्षक और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आगे की खबर यह है कि कई विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नपेंगे, बीईओ ने कहा है। यानी कि स्कूल में सभी बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाना है। इसमें लापरवाही पर प्रधान शिक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। यह निर्देश शनिवार को बीआरसी में बीआरसी में आयोजित गुरु गोष्ठी में बीओ उमेश कुमार ने प्रधान शिक्षकों को दिया है। वहीं अगली खबर यह है कि 146 शिक्षक
अभ्यर्थी की काउंसलिंग हुई, यानी कि दूसरी सक्षमता परीक्षा में लगातार विभिन्न जिलों में लगातार काउंसलिंग हो रहे हैं और बहुत सारे शिक्षकों को डाउटफुल में भी डाला जा रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि नियोजन पत्र दूसरे नियोजन की भी मांग की जा रही है, जिसके पास फोटो स्टेट है उन्हें डाउटफुल में डाल दिया जा रहा है। इधर नुक्कड़ नाटक में पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश, वहीं यूजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स का बदला परीक्षा केंद्र। इधर इंटर प्रायोगिक परीक्षा सामग्री भेजी गई। इधर अमीन बहाली के लिए सत्यापन 15 जनवरी को किया जाएगा। वहीं अपार कार्ड में लापरवाही पर दर्जनों एचएम की स्पष्टीकरण पूरे बिहार में किया जा रहा है। बेतिया से भी खबर निकल कर आई है कि बेतिया में भी दर्जनों हेडमास्टरों पर यानी प्रधानाध्यापकों को स्पष्टीकरण दिया गया है। स्कूलों में बच्चों की अकादमिक जानकारी के लिए बन रहा है यह अपार कार्ड, जिसमें विद्यालय काफी पीछे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि छात्र की मौत के मामले में शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है। अस्ता स्कूल का बंद रहा ताला, बच्चे पहुंचे न शिक्षक। बीईओ ने कहा घटना के बाद से डरे सहमे शिक्षक। करंट से बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। तो इस तरह की घटना पर शिक्षकों को नजर रखनी चाहिए, कैसे बचा जाए। इधर 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का नामांकन के लेकर प्रक्रिया शुरू। 15 विद्यालय का आवंटन 15 फरवरी से होगा विद्यालय का आवंटन। पहली में नामांकन क्षमता की जानकारी पोर्टल पर नहीं देने पर कार्रवाई। 16 से 28 फरवरी के बीच होगा नामांकन। 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों का होना है नामांकन। आपको बता दें शिक्षा के अधिकार के तहत यह चीजें चल रही है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि भाषा गणित में बच्चे कितने दक्ष, जांच करेंगे अब शिक्षक। रीडिंग टूल से बच्चों की दस्ता जांच कर प्रपत्र में भरेंगे स्कूल के शिक्षक। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की 2 बार की जांच की जाएगी। यह बिंदु स्कूलों में बच्चों की दस्ता रीडिंग टूल से जांची जाएगी। बच्चे पढ़ने और समझने में कितने दक्ष हुए हैं, इसकी जांच कर शिक्षक प्रपत्र भरेंगे। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि 205 विद्यालयों के एचएम का 1 सप्ताह का वेतन कटेगा। यह मोतिहारी से निकलकर खबर आ रही है। अपार आईडी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। इधर पुरुष शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा फिलहाल इंतजार। असाध रोग से ग्रसित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, यानी कि माना जा रहा है कि महिला शिक्षकों तक अपार और दिव्यांग और पति पत्नी इन शिक्षकों को और असाध रोग से पीड़ित शिक्षकों और शिक्षिकाओं का भी तबादला होगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों का तबादला लटक भटक सकता है। इधर अपग्रेडेड हाई स्कूल में भंग होगी शिक्षा समिति। माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक ने सभी डीईओ को दिया है खास निर्देश। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि ठंड को लेकर विद्यालय को बंद किए जा रहा है। उससे पहले हम आपको बता दें कि विद्यालय में योगदान देने को लेकर विवाद हंगामा। मड्डा में प्रभारी शिक्षक और स्थानीय शिक्षिका के बीच नोक झोंक की खबर आ रही है, जिसमें पुलिस भी बीच बचाव करने पहुंचती है। अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि पटना में भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। औरंगाबाद जिले में भी पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। विभिन्न जिलों से यह खबर आ रही है, कहीं 5वीं तक के विद्यालय को बंद किया गया है, तो कहीं 10 बजे से पहले स्कूल चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन शीतलहर तो गिर रहा है। पहली से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल बंद करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर कोई खास निर्णय नहीं हो पा रहा है और जिलों से ज्यादा शिक्षा विभाग को इसकी दरकार होनी चाहिए। शिक्षा विभाग वहां से खुद आदेश जारी करे कि पहली से 5वीं तक के स्कूल जो है फिलहाल 14 जनवरी तक बंद किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ आदेश निकलकर अब तक नहीं आया। जिलों से विभिन्न जिलों में एक रूपता नहीं, अलग अलग तिथि और अलग अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल स्कूल बंद करने की दरकार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।